सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज की कक्षा में आप लोग का स्वागत है। साधुन चतुष्ट में ये पहला श्लोक पढ़ा चुके हैं, पहला पढ़ा चुके हैं, दूसरा पढ़ा चुके हैं। दूसरा में क्या पढ़ाए थे? पहला साधन नित्य वस्तु विवेक है। नित्य वस्तु क्या है? विवेक है। ये साधन चतुष्टय मतलब 4 प्रकार के साधन रहते हैं जिनसे हम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, जान सकते हैं स्वयं को। स्वयं को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। जिसमें 4 साधन है। 4 साधन में अलग अलग बांटा गया है। एक साधन में उसको फिर 6 भाग में बांटा गया है, समझे? तो इसको देखिए कौन सा है। ये पढ़ा चुके हैं, इसको ज़्यादा ना बताएंगे, केवल नाम बता रहे हैं। पहला साधन नित्य वस्तु विवेक, दूसरा है वैराग्य, और तीसरा है षट संपत्ति। तीसरा है षट संपत्ति। हाँ, षट संपत्ति मतलब सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। और चौथा है मुमुक्षुता, समझे? तो नित्य वस्तु शॉर्ट में बता दे रहे हैं कल का। ब्रह्म सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या है। यही नित्य वस्तु विवेक है। और दूसरा लौकिक एवं परलौकिक सुख भोग में क्या रखना है? वैराग्य रखना। ये सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा ये सब बताएंगे बारी बारी से अलग अलग श्लोक में। और चौथा है मुमुक्षुता। देखते हैं आगे। तो ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म क्या है? सत्य है, जगत मिथ्या है। ये अद्वैत दर्शन का ना ये बहुत बड़ा क्या है? वाक है, एक मंत्र है। अगर ये जिसको समझ में आ गया ना कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, वो समझो मुक्त हो गया। क्या हो गया? मुक्त हो गया। केवल ब्रह्म ही सत्य है। क्या है? ब्रह्म ही सत्य। ब्रह्म के अलावा सब क्या है? असत्य है। सब क्या है? असत्य है। अच्छा, सत्य और असत्य क्या है? सत्य मतलब वो जो हमेशा क्या हो? बदलता कभी नहीं हो, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं सत्य। असत्य क्या होता है? जैसे ये प्रकृति है, जो दिखाई दे रहा है अभी, तो दिखाई दे रहा है, तो इसमें निरंतर क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। तो जो आज अभी कुछ और था, कल कुछ और हो जा रहा है, परसों कुछ और हो जा रहा है, तो यहाँ पर तो साफा दिखाई दे रहा है वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसलिए संसार को बोला गया है असत्य। क्या बोला गया है? असत्य। इसलिए उसको बोलते हैं माया भी बोलते हैं, क्योंकि अभी जो दिखाई दे रहा है कल नहीं दिखाई देगा, उसमें चेंज होता रहा, इसलिए वो सत्य नहीं है। इसलिए उसमें न फंसना चाहिए। इसलिए बोले हैं ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। हाँ, तो जो पहली बार सुनेगा बोलेगा ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या कैसे होता? हमको दिखाई दे रहा है। तो सबके अलग अलग प्रकार दिखाई देता है ना। सबके क्या दिखाई देता है? अलग अलग प्रकार के दिखाई देता है। सबके अलग अलग प्रकार। अब किसका अनुभव सच है? जो हमको भी दिखाई दे रहा है, दूसरा का कुछ और दिखाई दे रहा है। अब किसका अनुभव सत्य है? अपने पर डाउट करेंगे ना, तो उसको ये दिखा रहा है, उसको ये दिखाई दे रहा है। हम लोग के दिन में दिखता है, उन लोग के रात में दिखता है। हम लोग के ऐसा जो संसार दिखाई दे रहा है, कोई पशु पक्षी के उजला ही दिखाई देता है, हरा ही दिखाई देता है, नीला ही दिखाई देता है, इस तरह का है। तो मतलब संसार है क्या? मिथ्या तो है, इसलिए उसको असत्य बोला गया है। सत्य और असत्य। सत्य वो जिसमें कभी भी विकार उत्पन्न नहीं बोलते हैं, उसको सत्य बोलते हैं। असत्य वो जो हमेशा निरंतर बदलाव होते रहता है, समझे? असत्य भी 2 प्रकार के होता है। जैसे एक असत्य, जैसे बकरी के 4 क्या होते हैं? पैर होते हैं। बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो सत्य 2 तरह के, एक जो सत्य है वो सत्य है, और एक साधारण सत्य है। बकरी के 4 पैर होते हैं, तो ये सत्य है। अब बोल देंगे बकरी के क्या 5 पैर होते हैं, तो ये असत्य है। तो संसार जो है, संसार तो अनुभव तो हो रहा है ना, अनुभव हो रहा है। तो एक तरह से संसार है भी और नहीं भी है, वो दृष्टि पर डिपेंड करता है। अब जब तक वो जानेगा नहीं स्वयं को, वो तब तक वो संसार को मिथ्या घोषित नहीं कर सकता। जैसे स्वप्नावस्था में कोई स्वप्न में आके कतनों कुछ बताए कि तू सपना देख रहा है, ये सब सच ना है, वो मानेगा? मगर जैसे ही स्वप्न से उठता है तो उसको पता चल जाता है सब क्या था? ऐसी था, भ्रम था। तो उसी तरह से जब तक हम स्वयं को जानेंगे नहीं ना, तब तक ये संसार मिथ्या नहीं लगेगा। तो इसी पर काम करना है। ब्रह्म सत्य है, जगत क्या है? मिथ्या है। तो ये अगर गुरु जिसको बनाए हैं, तो ये उनका जो महावाक्य है उनको पकड़ लेंगे
ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अगर गुरु बोल रहे हैं, अगर नहीं भी विश्वास है ना, तो उस पर कार्य करना है, अपने से रिसर्च करना है कि सही में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है ये क्या चीज़, समझे। तब हम भी जानेंगे तो हम भी घोषणा करेंगे ब्रह्म क्या है, सत्य है, जगत मिथ्या है। इस पर चिंतन मनन ध्यान करेंगे ना, तो ये आसानी से पकड़ में आ जाता है और स्वयं को हम जान पाते हैं, समझे। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है यही नित्य नित्य वस्तु विवेक, इसी को नित्य नित्य वस्तु विवेक बोलते हैं। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इसी को नित्य नित्य वस्तु क्या बोलते हैं, विवेक बोलते हैं। ये पहला साधन है, साधन चतुष्ट में ज्ञान प्राप्त करने का पहला साधन है नित्य नित्य वस्तु विवेक। तो ये जब जान जाता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तब उसका काम शुरू होता है। अब उसको जो है ना मोह भंग होता है, किससे, संसार से, कि संसार के फेर में हम संसार को प्राप्त करना चाहते थे, अब संसार तो सत्य है ही नहीं, संसार सत्य है ही नहीं, तो पकड़ के क्या करेंगे। अच्छा, संसार जो है नहीं इसको, अच्छा अभी जो बता रहे थे, संसार को नहीं सत्य भी बोला गया है, नहीं असत्य भी बोला गया है, समझे। इसलिए शास्त्र में इसको अनिवर्चनीय बोला गया है, इसको मतलब अनिवर्चनीय, कि इसको समझ भी नहीं सकते हैं अच्छा से। माया है ना, भ्रम उत्पन्न करता है, वो अभी कुछ और है, कल कुछ और हो जाता है, कुछ ही पल कुछ और हो जाता है, तो इसे पकड़ में भी नहीं आता। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, अब ये जान गए तो संसार से क्या होंगे, एक तरह से विरक्ति पैदा होगा, संसार से मोह भंग होगा और कार्य करेंगे ब्रह्म पर। अब जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में संसार भी क्या है, माया ही क्या है, ब्रह्म ही क्या है, समझे। इसका जो निश्चय कर लिया अच्छा से, और समझो तो उसका ज्ञान उपलब्ध करने के मार्ग पर पहला पैर रख दिया। नित्य नित्य वस्तु विवेक इसी को बोलते हैं, हो गया। इसी को क्वेश्चन करना है, नहीं ना करना है। आगे है, दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। देखो अभी बताया था ना कि नित्य नित्य वस्तु ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। अब जान गया कि जगत क्या है, मिथ्या है। तो जगत मिथ्या है तो संसार से मोह भंग होगा ना। ये संसार से मोह भोग भंग होना ही क्या है, वैराग्य है। क्या है, वैराग्य है। तो ये बोल रहे हैं कि दर्शन और श्रवण आदि सुनते हैं ना, सुनने गुरु वाक्य सुनेंगे, दर्शन करेंगे, हाँ। तो देह से लेकर ब्रह्म लोक पर्यंत, देह से लेकर ब्रह्म लोक, हाँ, जो ब्रह्म जो है वो सत्य है। तो देह से लेकर और सत्य तक जितना भी चीज है ये सब क्या है, संपूर्ण ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग है। ये सब क्या है, अनित्य भोग है। पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। अब घृणा उत्पन्न हो गया, क्या हो गया, घृणा उत्पन्न हो गया, क्योंकि केवल ब्रह्म ही सत्य है। इस संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं उसे वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब उसे सुख की कामना न रहा, अब अंदर से स्वयं सुख के सागर बनेंगे। क्या बनेंगे, स्वयं के सागर बनेंगे। तो दर्शन और श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण, अभी पढ़ते ना कि वैरागी व्यक्ति को लौकिक और परलौकिक सुख की कामना नहीं रहता है। लौकिक मतलब पृथ्वी का सुख हो गया, और परलौकिक मतलब किसी विशेष जो लोग हैं उसका मान्यता रहता है कि ब्रह्मलोक है, स्वर्ग लोक है, ये लोक वो लोक है, स्वर्ग है, नरक लोक है। तो ये सब में कुछ कुछ होता है। तो ढेर सारा कर्म इसीलिए करते हैं, दान पुण्य करते हैं ना, कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। तो वैरागी व्यक्ति को ये सब के भी कामना नहीं रहता है। अब वास्तव में वो सब जैसा चीज भी नहीं होता है। अगर वो सब भी रहेगा तो वो भी तो क्या हो गया, वो भी तो प्रकृति हो गया, तो उसमें भी सुख नहीं रह पाएंगे। तो वहाँ दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत ये संपूर्ण अनित्य जो भोग है पदार्थों में जो घृणा बुद्धि, वही क्या है, वैराग्य है। क्योंकि संसार में जो है ना सुख जो मिलता है वो क्या मिलता है, क्षण भंगुर रहता है। सुख तो मिलता है, बाकी उससे ज्यादा क्या देता है, दुख देता है। एक बार जब सुख भोग लेते हैं और फिर वही जो भोगते हैं उसी को क्या करते रहते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं, और फिर इच्छा रहता है कब भोगे। तो ये जो थोड़ा सा सुख भोगने के बाद अब बाकी जो है ना ये दुख ही भोगता है, ज्यादा क्या बोलता है, दुख भोगता है। अगर आंकड़ा के हिसाब से देखें कि 100 दिन जो है 100 दिन जीवन में अपन किए तो कितना सुख भोगे, तो निकालेंगे तो घंटा और मिनट में आएगा। अब बाकी सब दुख में, हाँ वो सब दुख में। तो एक तरह से वो जो है ना सुख है वो फ्यूल की तरह काम करता है, ईंधन की तरह। गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, चल रहा है। तो उसी तरह से सुख भोग रहा है ना,
तो वो जितना जो दुख भोगा था उसका वो मेंटेन कर दे रहा है, वो मोटिवेशन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मोटिवेशन का काम कर रहा है। और फिर वो घोड़ा दौड़ रहा है और गधा जैसा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो इस तरह से है। तो गुरु आके जब ये सब सुनते हैं, चिंतन मनन ध्यान वगैरह ये सब करते हैं ना, तो क्या होता है? ये सब समझ पाते हैं संसार को। संसार को समझ लेंगे तो ऐसे ही ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। संसार को जब समझ लेंगे, आदमी जब ये अपने से ईमानदार हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? साधु संत हो जाएगा। सबको ही जानता है कि सुख कम और दुख ज़्यादा मिलता है, फिर भी उसमें रमा हुआ है। फिर भी क्या हुआ है? रमा हुआ। वही चाहिए हमको। तो ये सब गलत चीज़ है। तो दर्शन सुनाने के द्वारा देह से लेकर ब्रह्म पर्यंत, लोग देह से लेकर कहाँ तक? ब्रह्म लोक पर्यंत, वहाँ तक ये जो सीमा है, ये सब क्या है? अनित्य भोग है। नित्य नहीं है, अनित्य भोग है। तो इसमें घृणा बुद्धि रखना है, यही वैराग्य है। समझे? वैराग मतलब, और दूसरा था समझे कि हमारे अंदर राग हो गया। मतलब जो सुख बाहर खोज रहे थे, खोजते थे, अब वो हम खुद बन गए हैं। वो हमारे अंदर ही है। हमारे क्या है? अंदर ही है। तो जब सत्य को प्राप्त करना है ना, तो सत्य पर ध्यान नहीं देना है, माया पर ही ध्यान देना है। क्योंकि माया हटते ही क्या होता है? सत्य की प्राप्ति हो जाता है। जैसे कुआं जो है, कुआं से जल निकला, पहले जल दिखाई दे रहा था, बस वो अवरोध के हटाना है। क्या करना है? अवरोध के हटाना है। वो अवरोध हटाए, अपने जल से क्या अंदर से क्या है? जल के फवारा फूटने लगा। सूर्य है, सूर्य है, सूर्य को एक तरह से परमात्मा से भी तुलना किया गया है। तो सूर्य है, तो सूर्य पर ज़्यादा ध्यान वगैरह न करना। बादल जब हट जाता है तो सूर्य का ऐसे ही दर्शन हो जाता है। समझे? घी के देख लेते हैं, घी दिखाई देता है दूध में? नहीं, उसका जो प्रोसेस है वो करेंगे। समझे? तो उसी तरह से सत्य जो है, हम कौन है ये जानना हो, तो सत्य पर ना ध्यान दे के कि हम कौन है, ये माया पर ध्यान देना चाहिए। माया जब हट जाता है ना, तो सत्य तो वैसे ही दर्शन होने लगता है। जैसे बादल के हटने से सूर्य का दर्शन हो जाता है, तो सत्य का वैसे दर्शन हो जाता है। तो ये असली जो माया है ना, मन है। क्या है? मन है। ये मन ही संसार की रचना का कारण है। मन ही क्या है? हाँ। तो ये मन रूपी जब पर्दा हट जाएगा ना, मन रूपी जो पर्दा हट जाएगा, हटा या वो दर्शन हुआ, हटा या हाँ, मन जहाँ एकदम शून्यता में गया, दर्शन हुआ, ज्ञान को उपलब्ध हुए। ये सब बिहार बोर्ड के 10th क्लास में पढ़ेंगे ना, उसमें बताया गया है अच्छा से, हिरण्यन पात्रन पूषण अपिहितम। समझे? ये सब पहले श्लोक में है, सब उपनिषद का अच्छा से ज्ञान। तो वैराग्य समझ में आ गया? आज क्वेश्चन ना है कुछ का? अभी क्वेश्चन ना उठ रहा मन में, अभी शांति मिल रहा है, खाली शांति मिल रहा है। बारंबार दोष दृष्टि करने से, विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना क्या है? सम है। पहला साधन पढ़ लिए नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरा साधन पढ़ लिए वैराग्य, और तीसरा पढ़ लिए, तीसरा पढ़ न लिए, पढ़ रहे हैं 6 प्रकार का तीसरा होता है, सम दम, ये सब पढ़े ना। हाँ, तो पहला संसार को जान गए, संसार को जान गए तो वैराग्य उत्पन्न हुआ, और वैराग्य उत्पन्न हुआ तो अब क्या क्या हुआ आप देखते हैं। तब बारंबार दोष दृष्टि करने से, विशेष समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही क्या है? सम है। चित्त का, किसका? मन का। मन का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना। तो मन का क्या लक्ष्य है? मन का यही लक्ष्य होता है ना कि वो ऐसा लक्ष्य प्राप्त कर लेना कि फिर हमको उछलना कूदना न पड़े। बाकी जितना भी सारा चीज़ है, जैसे सुख के दृष्टि से हम भागते हैं जिसके पीछे कि इसके बाद हम संतुष्ट हो जाएंगे, वो संतुष्ट नहीं होता है। ये हम प्राप्त टारगेट रहता है कि हम ये प्राप्त कर लेंगे ना तो हम सुख में हो जाएंगे। और जब ये टारगेट प्राप्त कर लेता है ना, तब फिर वहाँ से मन जो होता है कुछ समय के लिए रहता है, एंजॉय करता है, और फिर वहाँ से उछल के वहाँ जाता है, वहाँ से उछल के वहाँ जाता है। तो ये उछल कूद कब तक होते रहेगा? खत्म होगा कि ना होगा? खत्म होगा या नहीं होगा? आखिर खत्म होगा तभी तो हम शांत रहेंगे। मन उछलते रहता है तो हम भी उछलते रहता है। अगर मन उछले हम ना उछले तब तो ठीक है, बाकी मन के साथ हम भी उछलते रहते हैं। उछलता तो वो है, बाकी हमको भी उछला देता है। तो ये सब गलत है। तो ऐसा क्या चीज़ है ना कि मन को उसको मन को उस चीज़ दे दें तो मन फिर वहाँ से ना उछले। उसी को बोलते हैं सत्य, उसी को बोलते हैं पूर्ण। जब मन वहाँ पहुँच जाता है ना, तो फिर वहाँ से वो ना भागता है, वो फिर शून्य में पहुँच जाता है। वो किस में पहुँच जाता है? शून्य से। तो ये जो बारंबार दोष दृष्टि है, बारंबार सब
क्या करता है, अपने से वचन लेता है कि अब किसी एक गलती काम ना करेंगे, अब किसी गलती ना काम करते हैं। तो ये बार बार दोष हो रहा है, क्या हो रहा है, दोष हो रहा है। तब बोले ना कि बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर, अब क्या करना है, जो समूह से हाँ जिस विषय समूह से तुम बार बार दोष दृष्टि कर रहा है उससे विरक्त होकर चित्त का यानी अपने मन का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही सम है। मतलब सत्य में जो हम है ब्रह्म में, मन को ब्रह्म में स्थित करो। किसमें, ब्रह्म में। मन को ब्रह्म पर लगाओ। अगर नहीं भी लगा रहा है ना तो अभ्यास के द्वारा बार 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 लगाओ, चिंतन मनन करो। अब मन जहाँ भाग रहा है ना उसको पढ़ो, उसको जानो कि मन जो भाग रहा है उसके लिए व्याकुल है, वो है क्या। मन के बता देंगे ना, देखो भैया ये है, तू जिसके लिए मर रहा है वो ये निकला, तू सोच रहा था कि हीरा ही तो कोयला है, नरक है, समझे। तो जब मन ये जान जाता है ना, मन भी ऊंचा चीज को ही चाहता है, मन कभी छोटा चीज को ना चाहता है, मन हमेशा ऊंचा चीज को चाहता है। तो मन जहाँ भाग रहा है ना उसको देखेंगे, उसको बता देंगे, देखो मन को एकदम हाथ धर के धरेंगे उसको, चलो दिखाते हैं तुमको वहाँ क्या है सब, और उसको समझाएंगे मन के कि देखो यही तुम्हारा लक्ष्य है। तो मन जान जाएगा कि छोटा लक्ष्य है। तो मन का ये नेचर है, स्वभाव है कि छोटा चीज पर टिकता नहीं है। हाँ, वो बड़ा चीज पर ही टिकेगा। हाँ, जिस समय उसको लगता है कि ये बड़ा है उसका वो कल्पना करता है। अच्छा। मगर देखा कि और एक से बड़ा है और कल्पना जाएगा। हाँ, तो इतना जो भाग दर हो रहा है ना वो सत्य की प्राप्ति के लिए हो रहा है, एक तरह से अनजाने में। नहीं भी जान रहा फिर भी वो भाग रहा है उसी के लिए। मगर जब जान जाता है ना कि नहीं उसी को प्राप्ति करने से मन खत्म होगा, तब फिर उसी पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये तो सब जान गया, नित्य नित्य वस्तु विवेक भी जान गया, वैराग्य भी जान गया, अब दम सम जान रहा है। तो विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही क्या है, सम है। हाँ, अपने मन को आत्मा में लगाना क्या है, सम है। बाहरी विषयों से विरक्त होकर चित्त को सर्वश्रेष्ठ जो पूर्ण है, आनंद है, जहाँ से जाने के बाद मन वहाँ से उछलता नहीं है, वहाँ पर लगाना वो क्या है, सम है। समझे। अब आगे देखते हैं, और कुछ पूछना है इसमें, क्वेश्चन ना करना है। अब देखते हैं दम, सम के बाद दम और उपरति, सम के बाद दम और उपरति। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या होता है, जिस इंद्रिय के द्वारा हम कर्म करते हैं वो क्या होता है, कर्मेंद्रिय। और जिस इंद्रिय के द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं उसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय भी 5 होते हैं और ज्ञानेंद्रिय भी 5 होते हैं। तो जिनसे कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रिय हुआ, तो कर्मेंद्रिय 5। तो कर्मेंद्रिय 5 कौन से हुआ, हाथ हुआ, हाथ से कर्म करते हैं। पैर हुआ, क्या हुआ, पैर हुआ। मल द्वार हुआ, लिंग हुआ, और क्या हुआ, मुंह हुआ। सबका अलग अलग कर्म है। मुंह से क्या करते हैं, खाना खाते हैं। हाथ से तरह तरह के कर्म करते हैं, पैर से करते हैं, लिंग से करते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए, मूत्र विसर्जन के लिए, और मल के द्वारा भी करते हैं, मल द्वारा उसके द्वारा। तो ये कर्म इंद्रिय हैं। तो कर्म इंद्रिय 5 प्रकार के हुआ। अब ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय मतलब जिनसे ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे आँख से देखकर चीजों को समझते हैं। नाक से चीजों को क्या करते हैं, इसका रस क्या है, सूंघते हैं। हाँ, रस हुआ मुंह का विषय, रस हुआ मुंह का विषय। तो ज्ञान इंद्रिय क्या हुआ, आँख हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, त्वचा हुआ, और क्या हुआ एक बोले, और जीभ से स्वाद लेते हैं, है ना। और त्वचा से स्पर्श का भाव उत्पन्न होता है। हाँ, तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय समझ गए। कर्मेंद्रिय भी 5 प्रकार के और ज्ञानेंद्रिय भी 5 प्रकार के। हाँ, तो ये जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को उनके विषयों से खींचकर, ये दोनों का अलग अलग विषय है। जीभ है तो स्वाद के पीछे भागेगा, कान है तो अच्छा सुनने के पीछे भागेगा, कहीं रोमांटिक गाना सुने, कॉमेडी सुने। तो ये सब क्या हमारा जीवन नहीं तो बर्बाद करता है। इसी तरह से और इंद्रिय हो गए। आँख हो गया, आँख से बोलेगा अच्छा चीज देखेंगे, खराब ही देखेगा, उसके दृष्टि में वो लग रहा है कि अच्छा है, उत्तेजना वाला चीज। तो वो क्या है, आँख, नाक, कान, और बोलो त्वचा। हाँ, त्वचा से बोलेंगे कि अच्छा चीज स्पर्श करें। तो ये सब क्या है, ये सब जो विषय है, इंद्रियों का जो विषय है, जैसे जीभ का विषय स्वाद हो गया, ये सब बता रहे हैं। तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ये जो दोनों का जो विषय है ना, उसके विषय से ही खींच लेंगे। क्या कर लेंगे, विषय से खींच लेंगे। विषय से खींच कर अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। गोलकों मतलब समझते हैं, हाँ, सेंटर में कौन है, वही ब्रह्म सत्य है। तो इसको जो खींच के लगा देंगे ना, वही क्या है, दम है। हाँ,
प्रकृति के अनुसार जो शरीर के चलाने के लिए जितना उपयोगिता है वो सब तो होगा ही। बाकी एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा जो उत्तेजना है, एक्स्ट्रा जो फालतू की चीज कर्म करते रहते हैं, मन के कारण ही करते हैं, मन के उत्तेजना के कारण करते हैं। तो ये सब कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया दोनों को खींच लेंगे ना, दोनों के इंद्रियों को खींच लेंगे और उसके गोलकों में स्थित कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं दम। क्या बोलते हैं? दम। इंद्रियां जो जब तक नियंत्रण में रहता है तभी तो व्यक्ति अशांत रहता है, दुख रहता है। अगर इंद्रियां उसके कब्जा में रहे तो दुख में रहेगा? नहीं रहेगा। तो अध्यात्म ही सिखाता है कि उस पर क्या पाओ? कंट्रोल, विजय पाओ, उस पर विजय पाओ। जब उस पर विजय पा लेते हैं ना तो हम सुख के सागर में धीरे धीरे डूबने लगते हैं, धीरे धीरे आनंद परमानंद की ओर बढ़ते हैं। तो ये हुआ दम। सम पढ़ लिए, दम पढ़ लिए। अब देखते हैं, वृत्ति का बाहरी विषयों का आश्रय न लेना यही उत्तम उपरति है। ये तो हुआ कि ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय के विषय को खींचकर गोलक में स्थित करो। अब बोला उपरति कि बाहरी विषय का, वृत्ति का आश्रय नहीं लेना है। क्या करना है? आश्रय नहीं। हाँ, किसी दूसरे से सुख के कामना से ही तो भागते हैं आगे पीछे। जो कुछ भी कर रहे हैं उस सुख के कामना से कर रहे हैं। तो ये सब विषय जब तक ये सब विषय में लगे रहे हैं तो उपरति नहीं है। इसे बाहरी वृत्तियों को अनासक्त भाव कर देंगे, खत्म कर देंगे, उससे कोई आवासा न रहा। हाँ, इस सब के आश्रय नहीं लेंगे। जब आश्रय नहीं लेंगे ना बाहरी वृत्तियों का, यही है उपरति। क्या है? उपरति। सम दम उपरति। समझ में आ गया कि ना? आया? बाहरी चीज से कोई सहायता नहीं लेना, उपरति है। अब है चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा है। क्या है? तितिक्षा है। हाँ। अच्छा, मतलब मन में जो विचार उठ रहा है उसको दमन क्या करना है? उसको अपने गोलक में स्थित करना है, उसको सत्य पर केंद्रित करना है, उसको ऊंचा काम में लगाना है, गलत काम में न लगाना है। हाँ, मन वो फुदकता रहता है। मन तो उठवे करेगा, तो विचार उठवे करेगा, तो कोई नहीं। विचार उठेगा तो अभी तो बताएं कि विचार जब उठ रहा है ना, जिसके लिए ज्यादा व्याकुल हो रहा है ना, तो मन को धर के ले जाएंगे, चलो जहाँ जाना चाहता है चलो, और उसको बता देंगे देखो ये क्या है, तो जान जाएगा कि छोटा चीज है। तो छोटा चीज है तो वहां से भागेगा, क्योंकि मन का प्रकृति है ना, छोटा चीज से ऊपर चीज जाता है, ऊपर ही भागता है। समझे? हाँ, मन को अगर नहीं दिखाएंगे ना सही चीजें तो वो नीचे ऊपर नीचे करते रहेगा। समझे? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ऊपर क्या है नीचे क्या है। समझे? इस तरह से तो इसको उस तरह से कहेंगे और सत्य पर केंद्रित करेंगे और ऊंचा काम में लगाएंगे। समझे? तो अब जब जान गए हैं सब चीज कि संसार क्या है, ये वैराग वगैरह सब उत्पन्न हो गया है, हो गया ना, तो अब जान गए हैं कि एकमात्र सत्य ही महत्वपूर्ण है, एकमात्र ब्रह्म ही महत्वपूर्ण है। तो केवल उसी को प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है? हाँ, सत्य को। तब उसको प्राप्त करने के लिए जितना भी मतलब चिंता आ रहा हो, शोक आ रहा हो, दुख पीड़ा दर्द जो कुछ भी है, उस सब को सहन करना सीखना होगा। क्या करना होगा? सीखना होगा। हाँ, सहन करना सीखना होगा। अन्यथा अध्यात्म मार्ग में आए हैं ना, तो ये ना कि दर्द होल है, ये होल है, वो होल है, ये सब है नहीं चलेगा। बहाना तो एकदम ही नहीं चलेगा। ब्रह्म को प्राप्त करना है, सत्य को, स्वयं को जानना है। स्वयं को क्या करना है? जानना। हाँ, स्वयं को जानना है तो बहाना न चलेगा। छोटा मोटा पढ़ाई लिखाई करना रहता है, नौकरी प्राप्त करना रहता है, तो उसमें तो बहाना करते ही नहीं। अगर करेंगे तो कंपटीशन में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो ये सबसे ऊंचा चीज प्राप्त करना है, सबसे ऊंचा चीज प्राप्त करना है। तो मामूली है कि दुख दर्द तो आएगा ही, ना के सवाल ही नहीं है। साधना जब आप कर रहे हैं तो साधना कर रहे हैं तो अपना अवगुण को अंदर से त्यागना रहता है। क्या करना रहता है? त्यागना रहता है। हाँ, अहंकार पर, अहंकार तो ना त्यागना चाहता है, उस पर चोट पड़ता है। चोट पड़ता है, उसको ये छोड़ना पड़ता है, वो छोड़ना पड़ता है, तरह तरह का जो बुरा चीज है वो छोड़ना पड़ता है अंदर से अवगुण। अब पहले वो करता था तो ये सबसे भी दुख आएगा कि पहले करता था अब न कर रहा है। और भी बहुत तरह के दुख है, तो वो सब के आपको क्या करना पड़ेगा? सामाजिक टॉर्चर बहुत तरह का। तो ये सब जितने भी ये सब चीज आ रहा है ना, जब ज्ञान के मार्ग पर जब आगे बढ़ रहा है तो ये सब को निगलेक्ट करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। समझे? तो हाँ, तो चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए, कोई प्रतिकार नहीं करना है। अगर उनसे उलझेंगे तो उसी में रह जाएंगे, उनसे उलझेंगे तो उसी में रहेंगे। हमारा जो लक्ष्य है ना उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हमारा जो लक्ष्य है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
तो ये सब में नहीं फंसना चाहिए। और पर ये सभी प्रकार के कष्टों का सहन करना क्या है? तितिक्षा। अच्छा। हाँ, तो तितिक्षा को जो समझ लेंगे ना, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन करना क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे कि मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है, बहुत अशांति में, बहुत दुख है, ये है वो है। भाई जो आपको प्राप्त करना है उस पर मन केंद्रित करिए, वो धीरे 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 मन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हाँ, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। खाना भी जब खाते हैं, कई दिन से नहीं खाया है, भूखा है, एकदम तड़प रहा है, भूखा है भूखा है भूखा है, खाना मिला हुआ है, चाहे बोल रहा है भूखा है, तो उसको तुरंत मतलब डाल दिया जाए? खाने का जो प्रोसेस है, अगर खाना मिल भी गया तो तुरंत पेट नहीं भरेगा, वो धीरे धीरे खाएगा, चबाएगा, खाएगा, चबाएगा। तो ये सब छोटा क्रिया है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। ये छोटा क्रिया है, तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा लगता है ना खाना खाने में, तो वो टाइम लगा ना। तो ऐसा तो है ना कि भूख है तो तुरंत धर के डाल लिए, इंजेक्ट कर लिए, हो गया। तो उसी तरह से चिंता और शोक से रहित होकर ज्ञान प्राप्त करना है। उसी तरह से ज्ञान जब प्राप्त करना है, दुख मिल रहा है तो अभी पथ पर बढ़े ही हैं, पहला कदम है, करेगा अध्यात्म मार्ग में आके दुख मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब हो रहा है, अच्छा बात है। बाकी कुछ समय धैर्य रखो, तितिक्षा का पालन करो, दुख दर्द सहो, सहेगा नहीं तो कैसे होगा। हाँ, वो फिर धीरे धीरे इस लाइन में आ गया ना, इस फील्ड में आ गया, धीरे धीरे वो उसको शांति मिलने लगा, दुख धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये सब छोटा मोटा बहाना फिर नहीं होगा। तो यही बता रहे थे एग्जाम्पल देके कि भूख भी लगा हुआ है तो उसको तुरंत हुई वो नहीं डाल लेगा, सब की निकल जाएगा, वो उसको चबाने का प्रोसेस वो करना ही होगा। तो इसी तरह से आध्यात्मिक मार्ग में जितने सारा विधियां हैं, चिंतन मनन ध्यान योग, ये सब करना होगा, और फिर सब क्या हो जाएगा, मन खत्म हो जाएगा, मन शांति में को प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ज्ञान को प्राप्त होंगे, बुद्ध को क्या होंगे, प्राप्त होंगे। हाँ, तो इस तरह से तो समझ में आया। और पूछना है कुछ है? वो कहता है कि मन को मतलब कुछ भागे तो उसको प्रतिक्रिया नहीं करना है, मतलब शांत रहना था है ना। मन भागने के यहाँ नहीं बात बोल रहा है, बोल रहा है कि ज्ञान के जब मार्ग पर हमको जब जान गए कि हमारा लक्ष्य है ब्रह्म, ज्ञान को उपलब्ध होना, सत्य को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना, तो अब जो प्राप्त करना है तो इसका प्रोसेस है, कैसे प्राप्त करना है। अब इस प्रोसेस में आपको दुख मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, मन भी इधर उधर भाग रहा है, सामाजिक टॉर्चर सहना पड़ रहा है, भूख प्यास भी रहना पड़ रहा है। तो ये सब चीज को है ना, ये मेथड है, ये सब चीज को क्या करना पड़ेगा, सहे पड़ेगा। ये सब प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। तो चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना है, यही तितिक्षा, समझे। तब ज्ञान को उपलब्ध हो गए। अब लक्ष्य है, बताओ, नौकरी करना है, ठीक है, नौकरी करना है, तो नौकरी करना है तो इसके जो प्रोसेस में दुख दर्द पीड़ा ना आता है तो सहता है ना, तो जो सहता है उसी को तो नौकरी होता है। और जो भाग जाता है कि फिजिक्स ना समझ में आ रहा है, ये ना हो रहा है, जीके ना याद हो रहा है, तरह तरह के चीज बहाना कर रहा है, तो उससे निकलेगा नहीं निकलेगा। तो एक तरह से वो भी तितिक्षा का पालन कर रहा है, तो वो तितिक्षा का पालन कर रहा है छोटे से लक्ष्य के लिए। किसके लिए? छोटे से। हाँ, और जो तितिक्षा का न पालन कर रहा है, ढेर आत्महत्या भी कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, कर रहा है। हाँ, तो छोटे से लक्ष्य के लिए कर तितिक्षा का पालन कर रहा है ना, तो उसको तितिक्षा नहीं बोलेंगे। सबसे ऊंचा अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो दुख दर्द पीड़ा झेलना पड़ता है उसको तितिक्षा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करना है ना, ब्रह्म के प्राप्त करना है ना, तो हमको कोई कष्ट नहीं होगा। कोई बुद्ध भगवान जब ज्ञान प्राप्त किए हैं तो 6 साल, महावीर भगवान 12 साल, तो देखो कितना दुख दर्द पीड़ा सहे, ऐसे मिल गया ज्ञान है ना। तो उसको सहे ना, उसको प्रतिकार किए, लड़े नहीं ना। तो ये बताया गया है कि वो सबको सहना है तब प्राप्त होगा। ये ना कि मार्गे से एकदम जैसे ही चलने लगे आनंद के एकदम झरना फूटने लगा, वैसा नहीं होने वाला है। आपको दुख दर्द सहना ही है। क्या करना है? हाँ, सहना ही है। बाकी ये है कि इस मार्ग में आने के बाद वो दुख दर्द सहने का कैपेसिटी भी बिल्डअप हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल्डअप हो जाता है। हाँ, वो फिर पता ही नहीं चलता है, वो एकदम आनंद से एकदम उसको ग्रहण करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति सुख और दुख में क्या रहता है? एक समान रहता है। हाँ, दुख में क्या करता है? उछलने कूदने, रोने वोने नहीं लगता है। सुख में उछलने कूदने नहीं लगता है। वो हमेशा वो सुख दुख को अलग दृष्टि से देखता ही नहीं है। जहाँ से सुख मिल रहा है वहीं से दुख मिलता है, और जहाँ से दुख मिलता है वहीं से सुख मिलता है। दुख ही सुख का कारण है, सुख की क्या है? दुख का कारण है। एक दूसरे का क्या है?
पूरा एक ही सिक्का का दो पहलू है। पहलू है। हाँ, तो तीसरा समझ में आ गया। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।